फिल्म स्टार जैकलीन फर्नांडीज ने महाठग नाम से प्रसिद्ध सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ तमाम बयान दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली की अदालत में बहुत ही विस्फोटक बात कह दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया। जैकलीन ने कहा कि सुकेश ने मेरी भावनाओं से खेला, मुझे गुमराह किया और मेरा करियर तबाह कर दिया। जैकलीन ने यह भी कहा कि सुकेश ने उन्हें सरकारी अधिकारियों से मिलवाया। जैकलीन बोली, सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी ने मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट को कन्विंस कर लिया था कि वह होम मिनिस्ट्री में बड़ी अधिकारी हैं। यही नहीं, जैकलीन ने अगली बात जो कही वह सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी। जैकलीन का आरोप है कि सुकेश ने खुद को जयललिता का भतीजा बताया था और कहा था कि वह मेरी मौसी हैं। साथ ही ये भी कहा था कि वह सन टीवी का मालिक है। चंद्रशेखर ने कहा कि वह मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है और मुझे साउथ इंडिया में फिल्में करने की सलाह दी। यह भी दावा किया कि उसके पास सन टीवी का मालिक होने के नाते बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। दोनों के बीच रोज़ 3-3 बार फ़ोन पर बातें होने लगीं। बकौल जैकलीन, सुकेश उन्हें रोज़ सुबह शूट पर जाने से पहले और रात में सोने से पहले कॉल किया करता था। जैकलीन से जब यह सवाल किया गया कि सुकेश उन्हें जेल से कॉल करता था, तो जैकलीन ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वह जेल से कॉल कर रहा है। यहाँ तक कि वीडियो कॉल में भी सोफे का कोना और बैकग्राउंड का पर्दा नजर आता था। सुकेश के ही भरोसे उन्होंने दिल्ली में एक स्क्रिप्ट राइटर से बात करके शूट के लिए स्क्रिप्ट भी फाइनल कर ली थी। यह पहली बार नहीं है जब जैकलीन इस मामले में अदालत में सामने आई हैं। पहले भी जैकलीन को कई बार इस केस में अदालत के सामने पेश होना पड़ा है। जैकलीन फिलहाल इस केस में जमानत पर चल रही हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये सुकेश चंद्रशेखर है कौन और पूरा मामला क्या है। लगभग 200 करोड़ की ठगी के आरोप में जेल में बंद 34 साल का सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलोर का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से शादी की थी, जो कि इस ठगी के खेल में उसकी साथी भी हैं। सुकेश ने बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से पढ़ाई की और मदुरै यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। सुकेश को पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में पकड़ा गया था, जब उसने एक जाने माने वरिष्ठ राजनेता के बेटे का दोस्त होने का दावा करके पारिवारिक मित्र को ही 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। सूत्रों के मुताबिक एक बार सुकेश ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के जाली हस्ताक्षर कर एक प्रमाण पत्र प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह कर्नाटक में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। हालांकि उस समय वह नाबालिग था। कई सालों तक सुकेश ने एक पूर्व मुख्यमंत्री के पोते के रूप में अपने आप को पेश किया और सैकड़ों लोगों को धोखा देकर कई करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद उसने किंग इन्वेस्टमेंट नाम से एक कंपनी शुरू की और निवेशकों से कई सौ करोड़ रुपए ठगे। साल 2017 में चंद्रशेखर को एक राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़िकम यानी AIADMK के उप महासचिव TTV दिनाकरन का बिचौलिया होने का दावा कर 2 पत्ती चुनाव चिन्ह दिलवाने का झांसा देने के मामले में दक्षिण दिल्ली के 5 स्टार होटल से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। इसके बाद फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे तब गिरफ्तार किया जब वह 2 पत्ती के मामले में अंतरिम जमानत पर था। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर को एक न्यायाधीश के आवास पर देखे जाने के बाद 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। साल 2021 में सुकेश चंद्रशेखर को 5 अन्य जेल अधिकारियों के साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। ये पैसा उसने कारोबारी शिविंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति के इस मामले में जेल से रिहाई के तौर पर मांगे थे। आरोप लगा था कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उगाही का पूरा नेक्सस जेल अधिकारियों की मदद से ही वह चला रहा था। यह भी आरोप लगा कि पैसे के दम पर सुकेश तिहाड़ में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। जेल के अंदर से ही सुकेश अपनी ठगी का पूरा धंधा चला रहा था। खुलासा होने पर सुकेश को ठगी में इस्तेमाल एक आईफोन 12 प्रो मैक्स और एक सैमसंग फ़ोन, वो भी इजरायली फ़ोन नंबर के साथ गिरफ्तार किया गया। तिहाड़ के 10 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद सुकेश और जेल अधिकारियों के बीच के नेक्सस का खुलासा हुआ था। आरोप है कि पैसे के दम पर तिहाड़ के रोहिणी जेल में सुकेश को एक पूरी बैरक अकेले रहने के लिए दे दी गई थी। कुछ महीने पहले तिहाड़ में ऐशो आराम की जिंदगी जीने से संबंधित इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसमें पूरी बैरक के पर्दों से ढककर सुकेश तमाम सुविधाओं के साथ सजा काटता दिख रहा था। तिहाड़ प्रशासन पर भी ये आरोप लगा था कि ये तमाम सुविधाएं देने के बदले उसने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है। सुकेश ने खुद आरोप लगाया था कि वो 9.5 करोड़ रुपए के करीब DG संदीप गोयल के ऑफिस पहुंचा चुका है।
ये भी आरोप है कि जेल में खुलेआम फोन इस्तेमाल करने, बिना पहले से वक्त लिए किसी भी परिचित से मिलने, जेल मैनुअल का उल्लंघन कर इसी जेल में अपनी पत्नी मौर्या पॉल से किसी भी वक्त मिलने, बैठक में तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के एवज में सुकेश जेल कर्मियों को हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए देता था। अब सवाल है कि इस केस में जैकलिन फर्नांडीज का नाम कैसे आया। सुकेश के खिलाफ जांच में ये सामने आया कि उसकी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज और नोरा फतेही से नजदीकियां हैं। जैकलिन फर्नांडीज को सुकेश ने करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। इसमें 52 लाख का एक अरबी घोड़ा, 9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां, डायमंड सेट जैसे महंगे गिफ्ट शामिल थे। इसके बाद जैकलिन फर्नांडीज को भी इस केस में आरोपी बना दिया गया। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलिन से बात किया करता था। अब इस केस में जैकलिन का नाम आया, तब से कई बार उनकी अदालत में पेशी हो चुकी है। अब बुधवार को पेशी में जैकलिन ने तमाम आरोप सुकेश पर लगाए। इसके अलावा नोरा फतेही से भी इस केस में पूछताछ हो चुकी है। जैकलिन ने अब यह भी स्वीकार किया कि जब उन्हें केरल जाना था तो सुकेश ने अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उन्होंने केरल में उनके लिए एक हेलीकॉप्टर राइड भी ऑर्गेनाइज की थी। जैकलिन ने कहा कि 2 मौक़ों पर जब मैं उनसे चेन्नई में मिली थी, मैंने उनके प्राइवेट जेट में सफ़र किया था। इस केस में अभी भी तफ्तीश जारी है और हालात ये बता रहे हैं कि इस केस में आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब ये खुलासे क्या होंगे, जैकलिन को इस केस में राहत मिलती है या सज़ा, सुकेश चंद्रशेखर का क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।